और अब हम दस्तक देंगे बिहार के उन चीनी मिल्स पर लटकते तालों को खोलने वाले चुनावी वादों पर। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने बिहार की शुगर फैक्ट्रियों पर लटकते तालों को खोलने का वादा किया था। 11 साल गुजर गए हैं, लेकिन बंद पड़ी चीनी मिलों के ताले आज तक नहीं खुले। बिहार के चुनावी नारों में बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा खोलने का शोर तो खूब हुआ, लेकिन धरातल पर इन मिलों को खोलने पर सरकार की इच्छा शक्ति का जोर हमें नहीं दिखाई दिया। एक बार फिर 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए ने चीनी मिल्स को खोलने का वादा दोहराया। नीतीश सरकार ने चीनी मिलों को लेकर कैबिनेट में बड़ा निर्णय भी लिया, लेकिन क्या निर्णय भी हवाई सिद्ध होगा? क्योंकि बिहार की चीनी मिलों पर रोहित सिंह हमारे संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। दो 2014 से लटका वादा, क्या है इरादा? अपने घोषणा पत्र एक महत्वपूर्ण बात कही है। खास करके मेरे गन्ने के किसान भाई बहनों, ये बात आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, आज चीनी के कारखाने बंद हो रहे हैं, गन्ने का किसान मर रहा है, गन्ना खरीदने वालों को इसका कोई रास्ता खोलना चाहिए। शुगर फैक्ट्री के अच्छे दिन कब आएंगे? बंद पड़ी 12 एवं मोतिहारी चीनी मिलों को किसानों के हित में फिर से चालू किया जाएगा। ये जान लीजिए, सब जगह के बारे में किया जा रहा है। सवाल हजारों गन्ना किसानों का है, सवाल बेरोजगारों का है, सवाल इन मिलों के अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे मजदूरों का है। लेकिन हर बार सवाल के जवाब में मिलती है एक नई तारीख। 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, करीब 12 साल गुजर गए, लेकिन बिहार के गन्ना किसानों से किया गया वादा पूरा नहीं हुआ। वादा बिहार की बंद पड़ी तमाम शुगर फैक्ट्रियों का ताला खोलने का था, लेकिन मिल शुरू करना तो दूर, अब जमीन पर फैक्ट्रियों की निशानी खोजना मुश्किल है। किसी जमाने में पूर्णिया के बनमनखी में एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल थी। गन्ना किसानों की रोजी रोटी का जरिया थी, हजारों मजदूरों का घर चलता था। लेकिन आज फैक्ट्री गायब है, न फैक्ट्री की मशीनों का नामो निशान है, न फैक्ट्री की इमारत बची है, यानी नक्शे से मिल गायब है। फैक्ट्री की जमीन को बिहार सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं पूर्णिया जिले के बनमनखी इलाके में, और बनमनखी में भी जो है काफ़ी समय पहले जो है यहाँ पे चीनी मिल हुआ करता था। लेकिन अगर हम आज की स्थिति दिखाएं तो आज यहाँ पर बिल्कुल कोई चीनी मिल का नामो निशान तक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब चीनी मिल बंद हुआ उसके बाद वो फैक्ट्री जो है कई वर्षों तक बंद रही। उसके बाद कह सकते हैं कि जो अवशेष भी जो था, वो अवशेष भी जो है आज जमीन पर मौजूद नहीं है। अब सवाल यही है कि अपनी बर्बादी की कहानी बयान कर रही बिहार की शुगर फैक्ट्री दोबारा कहां और कैसे खुलेगी? क्या डबल इंजन की सरकार गन्ना किसानों से किया वादा अब की बार पूरा करेगी? अगले 5 साल में हम बिहार में 25 चीनी मिल लगाने वाले हैं। और आगे सुनो, इसमें से एक चीनी मिल हम हमारे बनमनखी में लगाने वाले हैं। वचन जो दिए है उसको पूरा कम से कम हो जाए। आप लोगों से कृपया यही है कि वचन पूरा कर दे, बनमनखी चीनी मिल को उद्धार कर दे। अमित शाह जी जो कहे थे तो वही सब लोग उद्धार करेंगे। गृह फिर से चीनी मिल चालू होना चाहिए जी, फिर चीनी मिल चालू होना चाहिए जी हाँ, खूब होना चाहिए चीनी मिल चालू। क्या फायदा होगा? बहुत फायदा, किसान तो अमीर बन जाएंगे, अमेरिका बन जाएगा वो। सोचिए, ये वही बिहार है जो किसी जमाने में देश का शुगर बोल कहलाता था, लेकिन आज बिहार की यही चीनी मिलें अपनी बर्बादी और बदहाली का रोना रो रही हैं। पूर्वी चंपारण से लेकर मुजफ्फरपुर तक, पूर्णिया मधुबनी से लेकर दरभंगा तक सरकारी अंधेरगर्दी ने बिहार की शुगर फैक्ट्री को मिट्टी में मिला दिया। कोई फैक्ट्री 30 साल पहले बंद हुई तो कोई 25 साल पहले।
खंडहर में तब्दील हो चुकी ये है मुजफ्फरपुर की मोतीपुर शुगर मिल। 1933 में खुली, लेकिन आज खंडहर में तब्दील हो चुकी है। खामोश चिमनियां, टूटी मशीनें और लटकता ताला। मोतीपुर चीनी मिल कभी बिहार की सबसे बड़ी मिलों में से एक थी, लेकिन 80 के दशक से गिरावट शुरू हुई और सरकारी अधिग्रहण के बाद मिल पर ताला लटका, जो आज तक नहीं खुला। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर जिले में स्थित मोतीपुर चीनी मिल फैक्ट्री के अंदर, और अंदर की आप तस्वीरें आपको हम जरा दिखा रहे हैं। और 1933 में इस मिल की स्थापना की गई थी, यानी कि आज़ादी से पहले ये मिल जो है वो बन के तैयार हुआ था और यहाँ पर चीनी का उत्पादन होता था। लेकिन आज तकरीबन 100 साल के बाद इस चीनी मिल की स्थिति देखिए, किस तरीके से ये पूरा का पूरा चीनी मिल जो है वो खंडहर में तब्दील हो चुका है। हर चुनाव में मिल पर लगा ताला खोलने का वादा होता है, लेकिन आज तक मोतीपुर चीनी मिल के अच्छे दिन का इंतजार खत्म नहीं हुआ। हालात ये है कि न तो कोई सुनने वाला है और न ही कोई देखने वाला। और यहाँ के मतलब कि स्थानीय प्रशासन, मैं डीएम साहब को भी लिखा हूँ, लेकिन कोई ध्यान नहीं है कहीं पर भी। जितने पदाधिकारी हैं आपके सामने चोरी कर रहा है, दिन में कटिंग कर रहा है, और इसका व्यवस्था देखिए कि क्या हो रहा है। मजदूरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने, इलेक्शन में आए थे तो बोले कि मोतीपुर चीनी मिल चालू नहीं होगा तो दोबारा हम वोट मांगने नहीं आएंगे। मिल पर ताला क्या लगा, कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में डूब गया। 80 से लेकर के 80 पे सरकार ने इसको अतिग्रहण कर लिया, किसी तरह घिस तीर करके वो 96-97 तक चलाया, और उसके बाद वो भी बंद कर दिया। बंद कर देने के बाद हम लोग घर बैठ गए। घर बैठने के बाद अब हम लोग इंतजार में थे कि अब चलेगा। इस इंतजार में हम लोग बैठे रह गए। मिल के अंदर जर्जर मशीनें और उग आई झाड़ियां इस बात का संकेत है कि अगर इस मिल को लेकर कोई फैसला जल्द नहीं लिया गया तो दोबारा मोतीपुर चीनी मिल को शुरू करना मुश्किल होगा। अब आपको बिहार के पूर्वी चंपारण लेकर चलते हैं। कभी चीनी की राजधानी थी, लेकिन अब चीनी फैक्ट्रियों की बर्बादी की निशानी। ये तस्वीरें हैं पूर्वी चंपारण की बंद हनुमान चीनी मिल की। ब्रिटिश काल में बनी ये मिल करीब 20 साल से बंद है। जहां कभी दिन रात मशीनें चलती थीं, 1000 से ज्यादा मजदूरों का रोजगार था, आज वहां सिर्फ सन्नाटा है। इस वक्त मैं खड़ा हूं पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी में स्थित बंद पड़ी हुई चीनी मिल के सामने। ताला केवल इस फैक्ट्री पर नहीं लटका है, बल्कि इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था पर ताला लग गया है। सवाल उठता है कि अगर गन्ना बेल्ट में चीनी मिल काम नहीं करेंगी तो आखिर किसान जिएगा कैसे? सालों से सरकारी अंधेरगर्दी का शिकार हैं ये मिलें। सर, ये तो बंद पड़ा है तो कैसे देंगे? ये तो खेत में गन्ना खड़ा है और चीनी मिल बंद पड़ा है, ताला लगा है। हर साल जो है ना, 5 साल 4 साल का बाद चुनाव होता है तो लोग कहता है कि ये मिल चलेगा। मोदी जी जो है ना 14 में चुनाव हुआ था तो कहे थे कि हम जो है ना यहाँ पर ये इस मिल का चीनी का चाय पी करके जाऊंगा, लेकिन 15 भी खत्म हो गया। 17 में भी जो 14 में हुआ था, 17 में भी आए तो कहे इस पर नहीं कोई चर्चा हुआ। एक बार फिर चीनी मिलों का ताला खोलने की नई तारीख का ऐलान हुआ है, लेकिन सरकार की नीति और नियत पर प्रश्न चिन्ह है। उस पे सारी प्रक्रियाएं चल रही है। 25 शुगर मिल ऐसे चालू किए जाएंगे और 2 सहकारिता से ये शुगर मिल चलाने की योजना है। सरकार इसके सारी जो प्रक्रियाएं हैं, जो नियमावली है, वो सब तैयार है। गन्ना खेत में खड़ा है, किसान कर्ज में डूबा है और चीनी मिलों पर ताला लगा हुआ है। अब देखना यह है कि सरकार ये बंद पड़े हुए चीनी मिलों का ताला खोलेगी या फिर ये बंद पड़ी चीनी मिलें केवल चुनावी मुद्दा बनकर ही रह जाएंगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और सचिन पांडे के साथ रोहित सिंह, पूर्वी चंपारण, आज तक।